नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत। कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि एफआई की तरफ से आई है बिकवाली। 3,362 करोड़ की एफआई की तरफ से बिकवाली देखने को मिली है और डीआई की तरफ से 2,700 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी भी देखने को मिला है। यानी दोनों ऑपरेटर ने, एफआई ने और डीआई ने यहां पर बिकवाली खरीदारी जरूर दिखाई, लेकिन एफआई की बिकवाली फिर से मार्केट के ऊपर हावी होती हुई नजर आई। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला है। एक तरह से ग्लोबल मार्केट के अंदर थोड़े से ही कमजोर नजर आई है। कल के सेशन में कोई बड़े वाली तेजी ग्लोबल मार्केट नहीं दिखा पाया है। स्पेशली डाउ जोन और यूरोप के बाजारों के अंदर कोई बड़े वाली तेजी नजर नहीं आई और ना ही कोई बड़ी वाली गिरावट। तो ऐसे में ये जो एफआई की बिकवाली है, क्या फिर से हमारे ऊपर हावी रहने वाली है? इसीलिए क्योंकि ये जो डाटा है ये सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट का डाटा है, लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी हमारे लिए देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। मार्केट में चार तरह से ऑपरेटर है: रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो चारों ऑपरेटर की पोजीशन पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे ऑप्शन के साथ और फ्यूचर में, दोनों में पोजीशन किसकी कितनी बदलाव देखने को मिला है। तभी एक पता चलेगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कौन कर रहा है या फिर बिकवाली फिर से हावी होने वाली है ऊपर के लेवल से। जैसे कल बाजार ने नीचे के लेवल से तो रिकवरी दिखाई, लेकिन ऊपर से फिर से दबाव डालता हुआ नजर आया। तो पहले रिटेलर की साइड से देखें तो 67% कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा था, 32% पुट की साइड। अभी आ चुका है 69% कॉल की साइड, 30% पुट की साइड। 2% पोजीशन लॉन्ग्स की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। रिटेलर का मूड बना है तेजी का, यानी मार्केट गिरा और खरीदारी की तरफ चला गया। स्टॉक फ्यूचर में 88% लॉन्ग था, 11% शॉर्ट। अभी भी 88% ही आ रहा है, यानी फ्यूचर के अंदर देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा है। छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव हमें रिटेलर की तरफ से देखने को मिला है। तो ऐसे में पोजीशन रिटेलर की तरफ से देखें तो तेजी का मूड बना रहा है और स्टॉक फ्यूचर में भी वो तेजी का ही मूड बना के बैठा हुआ है। ये रिटेलर की तरफ से हमें नजर आ चुका है। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ से देखें, जो हमारे लिए संकेत यूरोप के बाजारों में यहाँ पर 5, 10, 36 ये ऐसे कुछ पॉइंटों के अंदर ही तेजी गिरावट देखने को मिली है, यानी पूरी तरह से फ्लैट बोल सकते हैं ये ग्लोबल मार्केट। लेकिन यूएस टैक यानी नैस्डैक 34 पॉइंट की गिरावट यहाँ भी ये भी फ्लैट क्लोज होते हुए नजर आए और निक्की जापान एशिया बाजार 180 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। यानी यहाँ पर भी फ्लैट का ही इशारा मिला है और यूएस 30 यानी डाउ जोन 100 पॉइंट की तेजी दिखाता है। कोई बड़े वाली तेजी तो नहीं है, यानी एक कमजोर ही यहाँ पर पूरा बाजार फ्लैट क्लोज हुआ है कल के सेशन में। यानी पूरा ग्लोबल बाजार क्यों? क्योंकि जो अमेरिका की तरफ से अपडेट आ रहे हैं, जो हमारे ट्रम्प भाई साहब हैं, वो क्या क्या अपडेट देते रहते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ बयान दे देते हैं, जिससे मार्केट थोड़ा सा नर्वस फील करता हुआ नजर आ रहा है। उसे वायरस का भी डर है मार्केट के अंदर, लेकिन इतना वायरस का डर नहीं है जितना ट्रम्प भाई साहब का डर मार्केट को लगता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में जो कल ये जो बिकवाली और खरीदारी हम देख पा रहे हैं मार्केट के अंदर, इसका डीआई की जो खरीदारी आई है 2,716 करोड़ का, इसका डाटा पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करें तो ये पोजीशन कहाँ पे बना रहा है? 49% कॉल साइड, 50% पुट साइड। ये है डीआई 49%, 50%। यानी यहाँ पर भी इसका कोई बड़ा बदलाव नहीं है। कल मार्केट के अंदर कितनी बड़ी उठापटक हुई है, लेकिन डीआई का कैश मार्केट के अंदर खरीदारी आ जाती है, लेकिन ऑप्शन के अंदर कोई खरीदारी नहीं नजर आई। यानी डाटा के अंदर कोई बदलाव नहीं है, एज पोजीशन में बैठा हुआ है डीआई, यानी कोई सपोर्ट नहीं है। तो पहले फ्यूचर में देखें 3.93% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96 शॉर्ट था। यहाँ पर आ चुकी है पोजीशन 4.10% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 95% शॉर्ट। यानी एक तरह से पोजीशन जो बनी है डीआई की, फ्यूचर में 1% लॉन्ग आया है, हल्का सा 1% बोल सकते हैं, क्योंकि 3.93 से लेके 4.10 तक आया है। तो एक तरह से पोजीशन 95% यहाँ पर अभी भी दबाव की तरफ शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी हुई है डीआई की तरफ। एफआई की तरफ से जो 3,362 करोड़ का ये बिकवाली देखने को मिला है जो मार्केट के अंदर, इसका ये कैश के अंदर तो हो गया हमारे पास, लेकिन इसका फ्यूचर और ऑप्शन को अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर फ्यूचर और ऑप्शन हमारे लिए पोजीशन पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर एफआई की पोजीशन
पहले 19% था कॉल साइड और 80% पुट साइड था ये FII। अभी 19% ही है, 80% पुट की साइड, यानी यहाँ पर भी इसका कोई बड़ा बदलाव नहीं है। पोजीशन 80% के साथ ये पुट की साइड बैठा हुआ है, यानी बदलाव की बजाय दबाव डालता हुआ नजर आ रहा है। कैश के अंदर इसने बिकवाली कर दी, कोई मनाही नहीं है, और 80% अभी भी ये पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। अब 80% पुट की साइड है तो दबाव डालेगा ना, लेकिन ये इसकी एक ओवर सोल्ड पोजीशन है, यानी ओवर सोल्ड पोजीशन है, ओवर सोल्ड जोन से बाहर निकलने की कोशिश तो करेगा, लेकिन एक लेवल के बाद। वो लेवल की बात करें, टेक्निकल तौर पे भी जाएंगे, लेकिन पहले डाटा। 61% यहाँ पर लॉन्ग था फ्यूचर को, 38% शॉर्ट। अभी 60% आ चुका है, 39 शॉर्ट की साइड। 1% माइनस जरूर हुआ है, लेकिन 60% ये अभी भी फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठने का मतलब है नीचे के लेवल से खरीदारी आना, यानी नीचे के लेवल से, जैसे कल मार्केट नीचे के लेवल से खरीदारी आती हुई नजर आ रही थी, वो 1% हल्की सी जो DI की खरीदारी आई है यहां पर देखने को मिली है। बाकी अगर हम देखें यहां पर प्रो की साइड से, क्योंकि FI ने कोई खरीदारी की नहीं है, बिकवाली के मूड में बैठा हुआ है, तीनों सेगमेंट के अंदर उसका मूड अभी भी दबाव की तरफ है, यानी ऊपर के लेवल से फिर से मार्केट के अंदर दबाव आता हुआ नजर आएगा। प्रो की साइड से देखें 45% कॉल साइड, 54% पुट साइड, ये पहले था, लेकिन अभी 42% 57%, यानी 3% पोजीशन माइनस होकर 57%, ये भी पोजीशन कहाँ पे जा रहा है, पुट की साइड चला गया है। और स्टॉक फ्यूचर में 69 से 70% हो गया है, 1% लॉन्ग साइड, यानी 70% की खरीदारी फ्यूचर में की जा चुकी है। तो नीचे के लेवल को भी पूरा मार्केट सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। जो कल के जो लो पॉइंट हमारे पास, वो कोई छोटे मोटे लो पॉइंट नहीं रहने वाले हैं, बड़े अच्छे वाले स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनने वाले हैं, जैसे कल मार्केट सपोर्ट लेता हुआ हमें नजर आया था। तो ऐसे में जो कल के लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ने कितना अच्छा सपोर्ट लिया था, क्योंकि मार्केट जो एक पूरी तरह से एक बॉटम जोन पे है और वहां से एक शानदार रिकवरी मार्केट ने दिखाई है। नीचे के लेवल से एक शानदार रिकवरी बाजार दिखाता हुआ नजर आया। किस लेवल से आई है रिकवरी? ठीक 23,500 के लेवल से मार्केट जो है रिकवरी दिखाता है। ये वाली रिकवरी बाजार ने दिखाई है। अब जो रिकवरी आई है किस लेवल तक जा सकती है, तो ये लेवल एक मार्केट ने छोटा सा सपोर्ट के साथ इस लेवल तक की तैयारी करके क्लोज हुआ है, 23,800 का जोन, 23,800, यानी मार्केट ने जो क्लोजिंग दिखाई है 23,700 के लेवल पे दिखाई है। तो ऐसे में कल का हाई अगर ब्रेकआउट करे तो 800 तक की थोड़ी सी तेजी बाजार दिखाता हुआ नजर आएगा और फिर से बाजार एक रेंज बॉन्ड साइडवे में ढलता हुआ नजर आएगा। तो मार्केट क्या जा चुका है, निफ्टी 23,800 ऊपर और नीचे 23,500। अब दोबारा से गिरावट के लिए क्या करना पड़ेगा बाजार को? दोबारा से गिरावट किस लेवल से आएगी? देखो ऊपर के लेवल से तो हमें सपोर्ट मिल रहा है, यानी एक तरह से ये जो रेजिस्टेंस एरिया है 23,800 का लेवल, 800 का लेवल, इस लेवल को पार करे, ब्रेकआउट करे तो 24,000 की तैयारी बाजार करे, नहीं तो फिर से बाजार के अंदर करेक्शन। और दोबारा से गिरावट के लिए ये जो जोन सपोर्ट जोन बनाया है ना, इस जोन से नीचे पुट का मोमेंटम देखने को मिले नेगेटिव, यानी गिरावट देखने को मिले इस लेवल तक, कल के लो पॉइंट तक। और ये एरिया हमारे पास क्या है, जो एक छोटा सा सपोर्ट बार बना रहा है मार्केट, ये हमारे पास 23,650 का आंकड़ा, 23,650, 23,650 के नीचे गिरावट फिर से देखने को मिलेगी। आज एक्सपायरी निफ्टी की है और फिर हमारे पास दोबारा से 500 तक का एरिया देखने को मिले नेगेटिव ट्रेंड में यहाँ पर। लेकिन जब तक 650 के ऊपर रहेगा तो 650 के स्टॉप लॉस के साथ ही मार्केट के पास 23,800 का रेजिस्टेंस एरिया बना रहेगा लॉन्ग साइड के लिए। और 800 को ब्रेकआउट करने के बाद फिर ही बाजार 24,000 की तैयारी करता हुआ हमें नजर आए। तब तक के लिए, जब तक 800 को पार ना करे, तब तक 24,000 की तैयारी बहुत मुश्किल है बाजार के लिए। तो ऐसे में जो मार्केट के अंदर यहाँ पर ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो ठीक 800 के लेवल पर 1,14,000 का सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग इसी लेवल पे है। हालांकि 700 के लेवल पे है 1,08,000 का, यानी दो स्ट्राइक पर हैवी कॉल राइटिंग। और कल के लो पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो बाजार के पास नीचे जो है 23,500 के लेवल पे कोई अच्छे वाली एक 1,25,000 का पुट राइटिंग जरूर बना है, लेकिन पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो 0.72 का रेशो भी आया है।
तो डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो अभी भी मार्केट एक सेलिंग जोन में जरूर है, इसीलिए हमें सेलिंग जोन से बाहर निकलने के लिए, मार्केट एक रिवर्सल ट्रेंड लेने के लिए मार्केट को इस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा 800 के लेवल से, तभी मार्केट एक रिकवरी पॉजिटिव ट्रेंड में दिखता हुआ नजर आएगा। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट आज एक साइडवे ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी हमारे लिए कोई बड़े अच्छे संकेत नहीं आ रहे, कमजोर है, फ्लैट है पूरी तरह से, इसलिए एक साइडवे ट्रेंड भी मार्केट के लिए जरूरी है ओपन होना। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी एक नीचे के लेवल से अच्छे वाली शानदार रिकवरी दिखाई है, जिसको वी शेप रिकवरी बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर बैंक निफ्टी ने एक 49,800 को सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। 49,800 के सपोर्ट के साथ ही ऊपर की साइड का रेजिस्टेंस एरिया है बैंक निफ्टी के पास 50,200 तक का एरिया, 50,200 तक का, 800 के सपोर्ट के साथ ही 800 तक के सपोर्ट के साथ 50,200 की लॉन्ग के लिए तैयारी करके क्लोजिंग होता हुआ बैंक निफ्टी जरूर नजर आया। साइड में ओपन होता है बैंक निफ्टी भी, तो इस 800 के सपोर्ट के साथ ही 200 को टेस्ट करने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन ऊपर 50,000 के लेवल पर थोड़ी सी कॉल राइटिंग है जो दबाव डालती हुई नजर आएगी। तो इसलिए यहाँ पर एक फ्लैगिंग पोल बनाए एक साइडवे ट्रेंड के साथ, और जैसा इस लेवल से ब्रेकआउट करे तो 200 पॉइंट की ये स्कैल्पिंग बाजार देगा। जैसे ही 50,000 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो 200 की तैयारी, और 200 के ब्रेकआउट के बाद फिर बाजार 50,500 तक की तैयारी करता हुआ यहाँ पर रहेगी 300 पॉइंट की। ऐसे छोटी छोटी रैली बाजार के अंदर अभी हमें देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी की साइड भी। तो ये है आज का मार्केट का सिनेरियो कि मार्केट कैसा रहने वाला है, कि भाई मार्केट ऊपर के लेवल से फिर से दबाव है डाटा के अकॉर्डिंग। ग्लोबल मार्केट में कोई बड़े अच्छे संकेत नहीं नजर आए हैं, एक फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया है, और इंडियन बाजार ऑलरेडी एक दबाव में, डाटा भी नेगेटिव ट्रेंड में है। तो ऊपर के लेवल जैसे ही लॉन्ग साइड के लिए बड़े लेवल ब्रेकआउट होंगे तभी मार्केट एक अच्छी तेजी दिखा पाएगा, नहीं तो उन्हीं लेवलों से जैसे निफ्टी के अंदर है 800 का जोन और बैंक निफ्टी के लिए 50,200 का जोन, इन लेवलों से दोबारा से बिकवाली मार्केट के अंदर हावी हो सकती है आज के सेशन के अंदर।